Hello Dreamies, welcome or welcome back to my channel. I am Ankita, a second year student preparing for SSC CHSL 2026 and also SSC CGL 2027. My goal is SSC CGL, but I will give SSC CHSL just to test myself. So these are the sequence of maths or the syllabus of maths in comparison to SSC CGL, so that we can easily prepare for both exams. सो लेट्स स्टार्ट। देखो, एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है हम लोग को कि मतलब सिलेबस मिल गया है, फिर भी हम सभी टीचर्स लोग सिर्फ सीजीएल को लेके पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग सीएचएसएल के लिए भी यही सेम टॉपिक आपको पढ़ना है। लेकिन क्यों पढ़े? जब हम लोग का जब सिलेबस तो हम लोग सीजीएल वाले टीचर से क्यों पढ़े, है ना? यही मेरी भी थिंकिंग है। इस वजह से मैं आपके लिए कंपैरिजन वाला सिलेबस शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग कंपेयर कर सको और जो टॉपिक पढ़ना है बस वो सर से वही सब टॉपिक पढ़ो और बाकी स्किप कर सको। इस वजह से मैं कंपैरिजन वाला आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये फॉलो करती हूँ, अपने लिए बनाई हूँ, तो बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ऑफिशियली 2026 का सिलेबस रिलीज़ नहीं हुआ है, ये कुछ एक्सपेक्टेड सिलेबस के हिसाब से मैंने अपने लिए बनाया है, तो just sharing with you just to help you and so that you can also start your preparation for 2026. सो सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है? टाइप्स ऑफ नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड्स एंड इंडाइसेस। सीजीएल लेवल भी यही होता है, लेकिन हाँ ये याद रखना, सीजीएल लेवल हर चीज़ में, हर चैप्टर का एडवांस लेवल होता है सीजीएल में। जैसे हम लोग के सीएचएसएल में 10th लेवल के मैथ्स आते हैं, वही सीजीएल में 11th और 12th लेवल में आते हैं। क्योंकि मैं जब सिलेबस बना रही थी तब ऑलमोस्ट सारे के सारे सीजीएल के जो सिलेबस है ना वो 12th और 11th से मैच करते हैं, क्योंकि मैं इजीली समझ पा रही थी। ये सब मैंने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी के कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब मैंने 11th 12th में पढ़ी थी, तो मैं इजीली रिलेट कर पा रही थी कि हर टॉपिक्स को। कि नंबर सिस्टम में ये और सीजीएल में वही सब बस एडवांस होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप में बेसिक्स बस पढ़ना होता है, और इसमें हम लोग को एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना होता है। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब इधर पूछा जाता है। इधर इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा, इधर ना आप लोग को एप्लीकेशन नहीं, इधर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप लोग बस पढ़ लो हर टीचर से, और क्या करो ना कि आप लोग मॉक्स लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस दोनों के सेम होते हैं, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफर करते हैं। इस वजह से आप पढ़ोगे तो वही सब टीचर से, बस आप मॉक्स या क्वेश्चन आप लोग स्पेशल टाइप के करते हो सीजीएल से अलग। एवरेज में सिंपली पूछता है, इसमें वेटेड एवरेज इंक्लूडेड होता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक्स विद स्मॉल वैल्यूज़, ठीक है। और इसमें इंस्टॉलमेंट और ईएमआई फॉर्म आता है, जो कि सीएचएसएल में नहीं आता। टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, बेसिक यूनिटरी मैथड क्वेश्चन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बेसिक फार्मूलाज इसमें पूछते हैं। देखो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में बेसिक फार्मूलाज पूछते हैं। पाइप एंड सिस्टम, बोट्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स रिलेशन वाले वेरी रेयर, बहुत कम पूछता है सीएचएसएल में, ना के बराबर। आप चाहो तो इसे इग्नोर कर दो। लेकिन एडिक्यूटी जो नया आया है, बोला था कि स्टैटिस्टिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, वो मेंस लेवल के सीजीएल में आते हैं। फिर भी उसने स्टैटिस्टिक्स का इस बार इतने सारे क्वेश्चन बने थे, तो आप लोग भरोसा नहीं कर सकते हो कि एडिक्यूटी क्या पूछ दे क्या नहीं पूछे। तो आप लोग प्रिपेयर रहो, सब पढ़ो, मैं तो बोलती हूँ, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। लेकिन अभी आप ये सब में बाद में फोकस करना, पहले जो मेन है ना, जो मेन बोल रहे हैं कि ये सब आएगा, उस पर फोकस करो। फिर हमने लास्ट में आप लोग क्या करो, इस पे मतलब कि जो बहुत रेयर पूछे जा रहे हैं या ना के बराबर पूछे जा रहे हैं, वो सबको पढ़ो। देखो, जैसे कि ये सब क्या बोलते हैं कि सीएचएसएल में बहुत कम पूछा जाता है, वही चीज़ सीजीएल में इतना ज़्यादा पूछा जाता है। ये हमेशा रेगुलर होते हैं और एकदम अच्छे खासे वेटेज कवर करते हैं। सो फिर आते हैं सर्कुलर ट्रैक और मीटिंग पॉइंट, प्रॉब्लम ऑन रेस, जैसे एकदम ना के बराबर। मिक्सचर एंड एलिगेशन में सिंपल रेशियो बेस्ड सिर्फ मिक्सचर पूछा जाता है, और एलिगेशन रूल, क्रॉस फार्मूलाज, ये सब अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट आगे का भरोसा नहीं, ठीक है। और वही सीजीएल लेवल में रेगुलर। मेंसुरेशन में फार्मूला बेस्ड पूछा जाता है, वही सीजीएल में ना लॉजिकल के। इसमें क्या क्या आता है? 2D फिगर्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये दो रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब पूछे जाते हैं। और 3D सॉलिड्स में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, ये सब पूछा जाता है। वही सीजीएल में कॉम्बिनेशन फिगर पूछे जाते हैं, आपको कंबाइन करके फिगर्स दे देंगे, दो फिगर्स को, 2D या 3D कोई भी हो सकता है।
सो सीजीएल बहुत हाई लेवल का होता है, एकदम 12th लेवल के मैथ्स या उससे भी एडवांस लेवल के मैथ्स पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे शेडो एंड इंक्लाइंड हाइट प्रॉब्लम्स ये सब पूछे जाते हैं। अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जैसे a+b a-b का होल स्क्वायर, फिर बाद में a² - b² ये सब पूछे जाते हैं। लीनियर इक्वेशंस पूछे जाते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल ना के बराबर, या पूछा ही नहीं जाता, बहुत कम इसके चांसेस है अभी तक तो, ठीक है। मैं बाकी का ज़ुबान नहीं ले सकती इसके आगे का जो अभी नवंबर में होने वाला है। सिंप्लीफिकेशन, सिंपल फैक्टराइजेशन, ये सब अलजेब्रा का सिलेबस है, और सीजीएल में यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम फंबलिंग सो मच, आई डोंट नो, सॉरी फॉर दैट। वही सिंप्लीफिकेशन एकदम एडवांस पैटर्न के पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल, ट्राइंगल, बेसिक्स ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ट्राइंगल एक बहुत हार्ड फिगर माना जाता है, इस पर तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री बन गया है। फिर क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, पॉलीगॉन्स, ये सब बेसिक फार्मूला बेस्ड ही होता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप लोग 12th में क्या बोलते हैं कि 12th में अगर मैथ्स लिए होगे तो आप लोग के लिए ये बहुत ईजी होगा, और इजीली आप लोग सारे टॉपिक्स को रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं अभी जो बोल रही हूँ क्या पता आप लोग को कुछ कुछ ना समझे, कुछ टॉपिक्स ना समझे, लेकिन अगर आप 12th में पढ़े होगे तो समझ जाएगा। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप एक चैप्टर चालू करो, खुद ही सब समझता जाएगा। बस मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला बेस्ड प्लस थ्योरम पूछे जाते हैं, वो भी 12th लेवल के टॉपिक्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं पूछा जाता है, ये क्या बोलते कि CHSL में। इसमें डिस्टेंस, सेक्शन, फॉर्मूला, ये सब तो हम लोग पढ़े थे 12th में। ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ बेसिक लेवल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हम लोग 10th में पढ़े थे। हाइट एंड डिस्टेंस सिंपल आते हैं, ज़्यादा नहीं आता। मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं आता, ये सिर्फ क्या बोलते हैं कि CGL में आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन वेरी रेयर, ना के बराबर। ग्राफ, नेगेटिव एंगल कंसेप्ट यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये भी नहीं आता, ठीक है। ऑल स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ इसमें आती हैं ऑफ 11th लेवल। बाप रे, 11th में इतने सारे क्या बोलते हैं कि फॉर्मूलाज थे ट्रिग्नोमेट्री के कि बहुत ज़्यादा, कम से कम 25 एक एक्सरसाइज में। कंपाउंड एंगल्स, मल्टी ट्राइंगल्स, सिंपल इक्वेशन, नॉट 11th लेवल, ठीक है। सिंपल इक्वेशन पूछे जाते 11th लेवल के नहीं होते, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आ जाएंगे बार। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब ये थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक का पार्ट होते हैं। इसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल चार्ट, ये सब आते हैं। मिसिंग डेटा, रेशियो मिक्स नहीं आते हैं। इसमें मल्टी ग्राफ के कंपैरिजन आते हैं। देखो जो CHSL का सिलेबस है वो CGL में तो आएगा ही, तो मैं इधर आपको लिखी हूँ कि क्या नहीं आएगा, क्रॉस कर दिए, और जो CGL में एक्स्ट्रा आएगा वो मतलब कि वो इधर लिखी हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। सो ये सब हम लोग का सिलेबस है, बस आप लोग स्टार्ट करो, CGL वाले टीचर से ही पढ़ो। बट जो मैंने कंपैरिजन में टॉपिक ऐड ऑन किया है या जो भी मैंने क्रॉस मारा है ना, उस पार्ट को स्किप कर सको, बस इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर की हूँ। सो इन शॉर्ट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया होगा ना, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। इन शॉर्ट में कौन कौन से एरियाज़ होते हैं। अरिथमेटिक कंसेप्ट बेस्ड होता है, और इसमें कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स। देखो हम लोग के CHSL और CGL में क्या डिफरेंस होता है। CHSL में हम लोग को एक्यूरेसी पे फोकस करना है, और CGL में वही स्पीड पे फोकस करना है, ताकि हम लोग को बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग ट्रिक से कर सके। उस चीज़ को स्पीड में करना को होगा, क्योंकि वो हार्ड होते तो हम लोग जल्दी एक क्वेश्चन को कर पाएंगे, तो ज़्यादा हार्ड वाले पे हम लोग ज़्यादा टाइम दे पाएँ, इस वजह से। अलजेब्रा में बेसिक्स, इधर क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक एंड सिंप्लीफिकेशन पूछे जाते हैं। जियोमेट्री में फार्मूला बेस्ड होता है, इसमें थ्योरम्स प्लस एप्लीकेशन। मेंसुरेशन में एरिया वॉल्यूम पूछा जाता है, इसमें मिक्स्ड सॉलिड कर दिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ प्लस हाइट, आइडेंटिटीज़ प्लस सिंप्लीफिकेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल होता है, इसमें मल्टी सेट्स ऑफ कंपैरिजन आ जाते हैं। हाउ टू अप्रोच सीक्वेंस फॉर बिगनर्स, मतलब अभी आप लोग समझ जाओगे इतने सारे चैप्टर से क्या सीक्वेंस होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेशन कैसा होगा। तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए मैथ्स के सिलेबस का। सो मेन डिफरेंस इन डेप्थ समझते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या एकदम आपको स्किप करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं करना है, सीजीएल में पर करना है। इंस्टॉलमेंट एंड ईएमआई नहीं। एलिगेशन बहुत कम आप लोग इसको लास्ट में कर सकते हैं जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पाइप एंड सिस्टम एकदम ईजर, वही चीज़ हार्ड। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन इजी बहुत। ज्योमेट्री ना के नहीं। स्टैटिस्टिक 10th लेवल का, बस जो 10th में स्टैटिस्टिक चैप्टर था उसमें के, यही 12th लेवल में जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब जो आ जाएंगे वो 12th लेवल के सीजीएल में पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत कम और सीजीएल में आते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये 12th का सिलेबस है, तो ये सीजीएल लेवल का। डेटा इंटरप्रिटेशन 10th लेवल के पूछे जाएंगे और यही यहाँ पे 12th लेवल का। सो ये था मैथ्स का सिलेबस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे में और भी सब्जेक्ट का सीजीएल के कंपैरिजन में शेयर करूँगी जो मैंने अपने लिए बनाया है। मैं भी आप ही के साथ हूँ, साथ मिलकर प्रिपरेशन करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर मुझे पता होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूँगी, नहीं तो कैसे कमेंट में पूछना, कोई ना कोई हेल्प कर देता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।